अगरबत्ती। प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। आपने हेडलाइंस देखी। अब चार आज दिन की राजस्थान की बड़ी खबरों की बात करते हैं संक्षेप में, फिर उन खबरों को विस्तार से बताएंगे। पहली खबर नड्डा के दौरे से जुड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में आज परिवर्तन यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उधर धरियावद में महिला से सरेआम बर्बरता की गई। उधर कुचामन डबल मर्डर केस में 5 दिनों बाद सहमति बनी और धरना खत्म हो गया। सारी खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर की शुरुआत में बताते हैं आपको। तो प्रदेश में बिजली की किल्लत बरकरार है। जी हां, ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है, बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। मॉनसून की कमी के कारण मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सितंबर के पहले दिन 3,688 लाख यूनिट की मांग यानी डिमांड है। उधर निगम की कई इकाइयों में बिजली उत्पादन ठप है। 9 अगस्त से लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है और इसी को लेकर जो प्रदेश में बिजली का संकट है, बिजली की किल्लत है, वो बरकरार है। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की। ऊर्जा विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं से यानी जो बिजली उपभोक्ता हैं उनसे अपील की गई है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है। साफ तौर पर इसका मतलब यही हुआ कि लोग अनावश्यक बिजली का इस्तेमाल ना करें। साफ तौर पर इसका मतलब यही हुआ कि बिजली को वेस्ट ना करें और इसी वजह से मॉनसून की कमी के कारण मांग में जो बढ़ोतरी हो रही है, बिजली का संकट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा का कल से आगाज होगा। दक्षिण राजस्थान के बेणेश्वर धाम से यह यात्रा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के 11 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। 52 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी दूसरी यात्रा। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, अरुण सिंह समेत बड़े नेता इस बैठक में इस परिवर्तन यात्रा में मौजूद रहेंगे। भीलवाड़ा सर्किट हाउस में शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग उमड़े थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज तक आप लोग मुझसे मांगते थे और मैं देता था, लेकिन अब मांगने की बारी मेरी है। उन्होंने प्रदेश की समृद्धि के लिए लोगों से कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया और दोबारा कांग्रेस सरकार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उनके अंदाज से लगा कि सीएम गहलोत अपनी सरकार रिपीट होने के साथ खुद के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रति आश्वस्त हैं। परिवर्तन के दूसरे फेज में शाह का दम। बड़ेश्वर धाम से अमित शाह भरेंगे हुंकार। 8 दिन में दूसरी बार शाह का राजस्थान दौरा। इसको राजस्थान के आवाम की सुख, शांति, चैन, मंगल में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा है भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को पनाह दो, हर एक कांग्रेस के एमएलए को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दो। विधानसभा चुनाव में सत्ता के परिवर्तन की उम्मीद में बीजेपी के सभी बड़े नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का आगाज कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में सरकार बदलने को लेकर हुंकार भरी। तो अब बारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, जो 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। 3 सितंबर को अमित शाह भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा का बांसवाड़ा के बड़ेश्वर धाम से आगाज करेंगे। अमित शाह रविवार दोपहर बड़ेश्वर धाम पहुंचेंगे। बड़ेश्वर धाम में दर्शन के बाद शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मित्रों, आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है।
24 मेट्रो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? परिवर्तन यात्रा और आदिवासी वोट का समीकरण। यह यात्रा 19 दिन में 2433 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के पीछे का मुख्य उद्देश्य उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना है। इसके मार्ग में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस यात्रा का लक्ष्य आदिवासी वोटरों को भी साधना है। इससे पहले आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस बांसवाड़ा के मानगढ़ में बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुकी है। अगस्त को कांग्रेस की इस सभा में राहुल गांधी ने भी आदिवासी समाज को संबोधित किया था। इसके बाद अब 3 सितंबर को बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम से शुरू होगी, जिसे शाह हरी झंडी दिखाएंगे। शाह का ये संबोधन कांग्रेस के आदिवासी कार्ड का जवाब हो सकता है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग की 16 सीटें जिन पर भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जब ये रथ डूंगरपुर शहर में प्रवेश करे तो उसका भव्य स्वागत होना चाहिए और सभी शहरवासी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं। हमने आह्वान किया कि माताएं, बहनें और शहर के सभी समाजों के लोग इसमें उपस्थिति देकर रथ का मान और सम्मान करें। इससे पहले अमित शाह 26 अगस्त को राजस्थान दौरे पर आए थे। तब उन्होंने गंगापुर सिटी में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया था। बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा का आगाज जेपी नड्डा ने किया, तो तीसरी यात्रा का आगाज 4 सितंबर को राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा को नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। सवाई माधोपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रथ की शुरुआत हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद जेपी नड्डा रथ पर भी सवार हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रथ पर मौजूद थे। और वहीं इसके पहले सवाई माधोपुर से बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा शुरू हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद जेपी नड्डा रथ पर सवार हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी मौजूद थे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है कि नहीं हो गई है? मां को बच्चे की चिंता है कि नहीं है? उसको कई बार लॉन्च किया कि नहीं किया? तो इनको देश की चिंता नहीं है, राहुल बाबा की चिंता है कांग्रेस पार्टी। ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, ये किस लिए लगे हैं? अगर कोई भी जगह चुनाव होता है तो पहला हक अखिलेश के बाद डिंपल का होता है। ये परिवार के लिए लगे हुए लोग हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। लालू बेचारे बीमार हैं, बेल पर हैं, बहुत चारा खाया, बहुत चारा खाया, चारा घोटाला किया, अब ये बेल पर हैं। लालू को किस बात की चिंता है? लालू को इस बात की चिंता है
कि मेरे बाद तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, राबड़ी देवी यही रहे, बाकी देश जाए जहां जाना है, ये उनका संकल्प है। ममता को किस बात की चिंता है? बंगाल की चिंता है? देश की चिंता है? नहीं भाई, उसको अपने भतीजे की चिंता है। यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये सब उसमें नामजद है कि नहीं है? और ये 12 लाख करोड़ का जो घोटाला था, शुरू से लो आप, बोफोर्स स्कैंडल से लो, 2G स्पेक्ट्रम, अब ये 2G की बात आती है तो मैं कई बार कहता हूं कि 2G 3G से आपके दिमाग में कौन सा चेहरा आता है? वही भ्रष्टाचारियों का। यह सरकार का मतलब क्या है? इस सरकार का मतलब है लाल डायरी। भ्रष्टाचार का रूप क्या है? क्या है उस लाल डायरी में? क्या कारण होता है कि कोई डायरी लेता है तो मंत्री बर्खास्त हो जाता है? मित्रों, राजस्थान की जनता को सीख लेनी चाहिए कि जो इस लाल डायरी का बचाव कर रहा है, आने वाले चुनाव में उसको बर्खास्त कर देना है। इस बात का हमको संकल्प लेना। भरतपुर दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले की 7 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने बीजेपी पर मुद्दे भटकाने का आरोप लगाया है। देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की खातिर महात्मा गांधी, आपको पता है, गोली लगी, इंदिरा जी की गोली लगी, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बेअंत सिंह शहीद हो गए। तो ये तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी देश है, ये तो सुभाष चंद्र बोस का भी देश है, बाबा साहब का भी देश है, भीमराव अंबेडकर जी का भी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का भी देश है। इसलिए इस देश में ये कहना कि उसकी आत्मा को जगाकर धर्म के नाम पर वोट मांगे, ये जो पाप करते हैं धर्म के नाम पर मांगते हैं, वो धर्म के पुजारी नहीं, वोट के पुजारी। इसलिए ऐसे बीजेपी वालों से सावधान। सीकर के नीमका थाना में प्रस्तावित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पहुंचकर सबको चौंका दिया। राजेंद्र गुढ़ा अचानक मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए मंच पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी का अभिवादन भी किया, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच रहे तो वो तुरंत वहां से रवाना हो गए। मीडिया ने जब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से यहां पहुंचने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नीमका थाना को जिला बनाने की 50 साल पुरानी मांग पूरी हुई है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री का अभिवादन करने आए हैं। सरकार से तल्खी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं। ये हमारा जिला बना हमारी जनता की आकांक्षा है, बहुत वर्षों की 50-60 साल से इनकी ये डिमांड थी। और वो जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री जी पहली बार जिले में आ रहे थे, तो इसके लिए जनता की तरफ से यहाँ के विधायक होने के नाते वेलकम बढ़ता है। सभा जाने तक रुके हैं या शायद नहीं रुक पाऊंगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इलाकों में अब रात 12 बजे से नाइट गश्त करने वाले पुलिस अफसरों के नाम, मोबाइल नंबर और गश्त करने के इलाके की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाएगी। राजधानी जयपुर में गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है। अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक होने से आमजन किसी भी परेशानी या अपराध की सूचना पुलिस को दे सकेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को कंट्रोल रूम के नंबर पर कई बार फोन कॉल नहीं लगने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नए पुलिस कमिश्नर ने रात्रि गश्त वाले अफसरों के नाम और मोबाइल नंबर शेयर करने का फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा भी अपने गश्त सिस्टम को, रात्रि गश्त सिस्टम को प्रभावी बनाए जाने हेतु जो रात्रिकालीन सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर की सूची डेली बेसिस पे जयपुर पुलिस के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर जारी की जाती है, ताकि आम जन को रात्रि में अगर कोई आवश्यकता हो तो डायल 100 के अलावा भी बेसिकली डायरेक्टली सुपरवाइजरी अधिकारी से संपर्क करके जो भी विधिक कार्रवाई करानी है वो कार्रवाई करा सकता है। चूरू से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां चूरू की वार्ड संख्या 1 में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। 2 दिन पुराने विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई है। मारपीट और पत्थरबाजी में एक लड़के को चोटें आई हैं। मौके पर आरएसी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। तनावपूर्ण माहौल में पुलिस लोगों से समझाइश कर रही है और उनसे इस मामले को शांत करने के लिए अपील की जा रही है। चूरू की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे चूरू के वार्ड संख्या 1 में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है।
2 दिन पुराना कुछ विवाद है जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। मारपीट और पत्थरबाजी में एक लड़के को चोट भी लगी है। फिलहाल मौके पर आरएसी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस लोगों से समझाइश कर रही है, लोगों को समझा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है चूरू की। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है और पुलिस बल तैनात होने के साथ साथ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश करने के साथ साथ वहां की स्थिति देखी जा रही है। मनोज शर्मा से हम बात करते हैं। मनोज, अभी की स्थिति कैसी है? मनोज, क्या स्थिति है अभी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसपी राजेश कुमार हैं, उनके साथ साथ जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है। आरएसी के जो जवान हैं उनको यहाँ बुलाया गया। एक मामूली झगड़े से इस चीज की शुरुआत हुई थी, जो कि आज 2 गुटों के बीच में जो ये पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, उसके अंदर बदल गई। और उसके बाद सूचना के तुरंत बाद जो मौके पर पुलिस जाब्ता है वो भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। जो डीएसपी राजेंद्र बोर्डक है, उनकी अगुवाई में कोतवाली और महिला थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और तमाम जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है। लोगों को समझाइश की गई है, उनको अपने अपने घरों में जाने की हिदायत दी गई है। और इसी के साथ जो पुलिस का जाब्ता है उसको हर गली के अंदर और तैनात किया गया है। जो एसपी है वो खुद इस पूरे मामले की अभी निगरानी कर रहे हैं। जी मनोज शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। राजस्थान पर्यटकों का प्रदेश बन गया है। चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में ही प्रदेश में 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई है। इससे राजस्थान में ऑफ सीजन पर्यटन सीजन की परंपरा खत्म कर दी है। अब राजस्थान 12 महीने पर्यटकों वाला प्रदेश बन गया है। 1 सितंबर से नया पर्यटन सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ष प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा पहली बार रिकॉर्ड बनाने की ओर है। राजस्थान में मई से अगस्त के 4 महीने को पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई है। इन 4 महीनों में प्रदेश में करीब 3 करोड़ पर्यटक आए। इससे साबित हो गया है कि प्रदेश में अब नो ऑफ सीजन ऑल सीजन टूरिज्म सीजन कहा जाएगा। वर्ष 2023 की बात करें तो इस वर्ष पहले 6 महीने में प्रदेश में 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 81% ज्यादा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में तो इन 6 महीनों में 565% वृद्धि हुई है, जो देश भर में रिकॉर्ड है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जो हुआ उसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया। मणिपुर जैसे हालात तो नहीं, लेकिन मणिपुर जैसा ही कांड हुआ, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। रिपोर्ट देखिए। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, क्योंकि उसे समाज के सामने ही नग्न किया जा रहा था। इतना ही नहीं, 6 से 7 महीने की गर्भवती थी वो, और गर्भ में पल रहे बच्चे की दुहाई दे रही थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे खंभे से बांध दिया गया था। वो लाचार थी, बेबस थी, बस तड़प रही थी। खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। और समाज उसकी इज्जत लुटते हुए देख रहा था। वही समाज जिनके बीच हम रहते हैं, वही समाज जो 4 बातें कहता है, वही समाज जिसकी हमें चिंता होती है। लेकिन समाज के इन्हीं भेड़ियों के सामने एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा था, और वही समाज इसका वीडियो बना रहा था, हंस रहा था। इन समाज के भेड़ियों के बीच एक अकेली वही महिला नहीं थी। उस वारदात की जगह पर और भी कई महिलाएं थीं, जो इसको देख रही थीं, हंस रही थीं, लेकिन किसी ने भी इसको बचाने की कोशिश नहीं की।
ये इतना खतरनाक था, इतना शर्मसार था, इतना भयानक मंजर था कि हम भी लिखते लिखते, बताते बताते सहम रहे थे कि उस वक्त क्या हुआ होगा जब उस महिला पर यह अत्याचार हो रहा होगा। किसी तरह बचते बचाते खुद को खंबे से तो अलग किया, लेकिन उस अत्याचारी से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो अत्याचारी कोई और नहीं, उसका ही पति था, जिसके साथ उसने 7 जन्मों के फेरे लिए थे, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। आज वही पति उसको समाज के सामने नग्न कर रहा था। इतना ही नहीं, जब भेड़िए की शक्ल में अत्याचारी पति इसमें नाकाम हो रहा था, तो वहीं पर खड़े वीडियो बना रहे लोग उसकी मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी काटने के लिए उसको धारदार चीज दे रहे थे और उसको उकसा रहे थे, और फिर उस अत्याचारी पति ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। और पूरे समाज के सामने ही अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर दिया। वो भागी, तेजी से भागी, समाज के सामने ही करीब 1 किलोमीटर तक नग्न दौड़ी, लेकिन अपनी इज्जत बचा नहीं पाई। काला ने परसों भी है सर। परसों कई मामलों तो कई किस तरह का ये माता दीदी में वना वाले सब गड़बड़ों की दो है, कपड़ा खोल दी था ने ये कूट मारने की दी ही, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूटा दी। रात 10-11 बजे छोड़वा यार घरे छोड़वाना है 4-5 जना। तो कौन कौन सा नाम नाम तो पता है ना साहब। कैसे छोड़वा बटे घरे छोड़वाया जन्म एक जरियो फाड़े, बीजा हंगला नया थोड़ी थोड़ी। आरोपी कौन है जनी ये हरकत की थी? ये यानी कि पति से। अच्छा, तो ये छोरी 15 दिन पहले भी और की नहीं दी थी ना? 15 दिन पहले नहीं दी थी साहब। जिसके बाद विप्र फाउंडेशन ने संगठनात्मक बदलाव के क्रम में जयपुर शहर में भी बड़ा बदलाव किया है। अब जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के स्थान पर जयपुर शहर का एक ही अध्यक्ष होगा। विप्र फाउंडेशन जयपुर शहर अध्यक्ष पद का दायित्व ब्राह्मण महासभा से आए महेंद्र शर्मा को सौंपा गया है। विप्र फाउंडेशन जोन 1 के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल ने महेंद्र शर्मा को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस अवसर पर जयपुर जोन के पर्यवेक्षक उमेश तिवारी, युवा राष्ट्रीय सह प्रभारी पवन शर्मा नटराज, युवा प्रदेशाध्यक्ष मनोज पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री सतीश शर्मा, अजय पारीक, उपाध्यक्ष संतोष दाधीच, प्यारेलाल शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।